शिव समुद्रम की चिंगारी, जल विद्युत से रोशन कोलार गोल्डफील्ड्स। 19वीं शताब्दी के अंत में जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत को केवल एक पिछड़ा हुआ कृषि क्षेत्र मान रहा था, मैसूर की रियासत में एक मूक क्रांति जन्म ले रही थी। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना का जन्म इस शाही भ्रम को तोड़ने वाला था कि भारतीय वैज्ञानिक पहल पश्चिम के समान नहीं हो सकती। कहानी की शुरुआत कोलार स्वर्ण खदानों से होती है। इन खदानों को सन 1802 में ही फिर से खोज लिया गया था, लेकिन गहराई में दबे सोने को निकालने के लिए भारी मशीनों की जरूरत थी। गहरे क्वार्ट्ज रीफ से अयस्क निकालने और खदानों से पानी पंप करने के लिए पारंपरिक भाप और जानवरों की शक्ति नाकाफी साबित हो रही थी। जहां ब्रिटिश प्रशासन अक्सर सचिवालयी हस्तक्षेप और नौकरशाही में उलझा रहता था, वहीं मैसूर रियासत ने वैज्ञानिक समर्थन का एक साहसिक स्रोत पेश किया। 1898 में मैसूर सरकार ने कावेरी नदी के शिव समुद्रम जलप्रपात की शक्ति का उपयोग करने की योजना बनाई। पिछले 100 वर्षों से ब्रिटिश इंजीनियरिंग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए नहरों तक सीमित थी। मैसूर ने इस पैटर्न को बदला और बिजली उत्पादन की ओर रुख किया। 1899 में निर्माण शुरू हुआ और 1902 तक शिव समुद्रम की चिंगारी जल उठी। शिव समुद्रम से कोलार तक की उपलब्धि उस समय के वैश्विक मानकों के हिसाब से भी चौंकाने वाली थी। संचरण अर्थात ट्रांसमिशन, बीहड़ इलाकों के बीच 140 किलोमीटर लंबी हाई वोल्टेज बिजली लाइन बिछाई गई। ये उस समय दुनिया के सबसे लंबे और सबसे महत्वाकांक्षी बिजली प्रसारणों में से एक था। सन 1900 में बिजली के आगमन के साथ कोलार की खदानें अब सतह तक सीमित नहीं रही। बिजली ने गहरी खुदाई को संभव बनाया, जिससे खनिक उस गहराई तक पहुंच सके जहां भाप के इंजन कभी नहीं पहुंच सकते थे। इस परियोजना का महत्व केवल सोने तक नहीं था, इसने बेंगलोर शहर को रोशनी दी और शहर के औद्योगिक विकास की नींव रखी। इसी तकनीकी गति ने सन 1908 में बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया। इसने उन लोगों को करारा जवाब दिया जो दावा करते थे कि भारतीयों में संश्लेषणात्मक शक्तियों की कमी है। मैसूर के केंद्र में प्राकृतिक संसाधनों और शाही महत्वाकांक्षा के मिलने ने तकनीकी के नए युग की घोषणा की। इसने साबित किया कि भारत की वैज्ञानिक आधुनिकता का रास्ता हमेशा ब्रिटिश नक्शे का पालन करने के लिए बाध्य नहीं था।